फ्रेंड्स, यहाँ पे अब से 9th क्लास डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा रेगुलर। ठीक है, इससे पहले हमने 1 साल पहले भी स्टार्ट किया था तो अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, उस समय अच्छे सब्सक्राइबर भी नहीं थे इस चैनल पे। तो हमने 2 वीडियो बनाया। ठीक है, उस दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको वो ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, पहले पार्ट 1 बेसिक जो है वो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छे से बताया गया और सबसे अलग है। ठीक है, मतलब देख लीजिएगा, आपको खुद आप देखकर बताइएगा कैसा है। ठीक है, वो बहुत अच्छा वीडियो है। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया गया डिटेल में वास्तविक संख्या के बारे में। और उसके बाद पार्ट 2 है जिसमें 10 तक क्वेश्चन बताया गया। ठीक है, तो वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, चूँकि अब यहाँ पे रेगुलर स्टार्ट होगा और उसका सभी का यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, और जो भी सब्सक्राइबर हैं और जो भी हमें मतलब इस चैनल को पसंद करते हैं तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और इस चैनल को सपोर्ट करें। यहाँ पे लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें और कोई भी नया अगर है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक भी बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी इतना जो भी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे लगभग देखिए 26 तक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है, एक रेकरिंग वाला क्वेश्चन है यानी बार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ 1-2 क्वेश्चन है थोड़ा मतलब अलग है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो 2 परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या निकालना है, वो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने बेसिक में बात नहीं किया था, तो यहाँ पे हम लोग परमेय संख्या के बारे में बात करेंगे कि दो परमेय संख्या के बीच में कितने परमेय संख्या होते हैं और अपरमेय संख्या होते हैं। वैसे हमने बताया होगा शायद, या फिर नहीं भी बताया होगा, तो यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए वो बेसिक पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए परमेय संख्या निकालने का जो तरीका होता है, जैसे कि 2 परमेय संख्या होगा। ठीक है, 2 परमेय संख्या है, एक ए है और एक बी है। तो यहाँ पर ए जो होगा एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें 2 परमेय संख्या के बीच में अनगिनत परमेय संख्या होता है। ठीक है, और अपरमेय संख्या भी अनगिनत होता है। 2 परमेय संख्या के बीच में अनगिनत वास्तविक संख्या भी अनगिनत होता है। तो इस प्रकार से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली विधि अगर हम देखें तो पहली विधि में जो फार्मूला है वो फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बटा 2। ठीक है, ये होता है पहली विधि। आपको अगर 2 संख्या दिया हुआ परमेय संख्या, अगर उसमें बोला जाए कि परमेय संख्या निकाले, ठीक है, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। और आपसे 5 परमेय संख्या, 6 परमेय संख्या, 3 परमेय संख्या, ये सब क्वेश्चन में बोल सकता है। ठीक है, तो सपोज अगर पहली परमेय संख्या निकालना है, यहाँ पर ए के जगह पे कोई अंक होगा और बी के जगह पे कोई अंक होगा। ठीक है, तो 1 और 2, ठीक, 1 और 2 संख्या है और इसमें आपको परमेय संख्या निकालना है। ठीक, 1 और 2 संख्या है और इसमें आपको इसके बीच की परमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहली परमेय संख्या अगर निकालना होगा तो पहली परमेय संख्या, अगर जैसे 5 परमेय संख्या बोल रहा है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या निकालिए। ठीक, तो पहली परमेय संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे इस फार्मूले से, तो पहली परमेय संख्या 1/2 इंटू ए प्लस बी। ए के जगह पे यहाँ पे 1 होगा और बी 2 होगा। ठीक है, तो ए और ये बी, यहाँ पर इसको 1/2, ये 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इंटू होता है, तो इंटू 3 हो जाएगा और 3 1 ऊपर 3 रहेगा और नीचे 2। ये हमारा एक परमेय संख्या निकला। ठीक है, तो इसके बीच में यानी 1 और 2 के बीच में एक हमारा 3/2 आया। अब हम लोग ये इसके बीच में है, आप चाहे तो इसके बीच में निकाल सकते हैं या फिर इसके बीच में निकाल सकते हैं। अगर दूसरी परमेय संख्या निकालना होगा, दूसरी परमेय संख्या निकालने के लिए 1/2 और a इस बार हम लोग इसको मान सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में या फिर इसके बीच में निकालेंगे तो a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसके बीच में निकाले हैं तो a हो जाएगा 3/2 प्लस b ये हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, 2 1 का एलसीएम 2 होगा, तो यहाँ पर 3 उतर जाएगा और यहाँ पर 1 दूनी 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 3 7 और बटा में 2, और अगर इधर गुना कर देंगे तो 7 इकाई 7 ऊपर और इधर 2 दूनी 4, 7/4, ये दूसरी परमेय संख्या हुआ। ठीक है,
इसके बीच में ये निकला 7/4। अब चाहे तो इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, तो तीसरी परमेय संख्या होगा, फिर चौथी होगा, फिर पाँचवीं होगा। इस प्रकार से आप इस विधि के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें दूसरी विधि की, ये पहली विधि था और अब हम लोग देखेंगे दूसरी विधि। तो दूसरी विधि में क्या होता है, इसमें आपका जो हर होता है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और अगर हर सेम है, देखिए हर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, मतलब समान होना चाहिए, हर समान होना चाहिए, तब ये दूसरी विधि हम लोग लगाएंगे। इसमें क्या होता है कि जितना परमेय संख्या आपसे पूछा जाए, ठीक है, जितना परमेय संख्या आपसे पूछा जाए 5, 6 जितना भी, उसमें एक जोड़ देना है और उसको ऊपर यानी कि अंश और नीचे हर में गुना कर देना है, ठीक है। ये काम आपको करना है। जैसे यही वाला क्वेश्चन लेते हैं, एक है और एक 2 है, ठीक है। ये 2 है परमेय संख्या, इसके बीच में अगर 5 परमेय संख्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है, 5 परमेय संख्या बताएं। तो यहाँ पर ये 5 हो गया, इसको हम लोग n से सूचित कर सकते, जैसे ये a हुआ, ये b हुआ, ठीक है। और इसको हम लोग 5 को n, जैसे देखिए अब हम लोग बात करते हैं, जैसे ये a दूसरी, अब ये तो एग्जाम्पल हम ले लिए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर a कोई परमेय संख्या है, तो जैसे बोल रहा है 5 परमेय संख्या या 6 परमेय, जितना भी उसको हम लोग n मान लेते हैं, ठीक है। तो n में 1 को जोड़ देना है और ऊपर गुना कर देना है, और n में 1 को जोड़ के नीचे गुना कर देना है। उसी प्रकार b होगा, ठीक है। तो b में भी उसी प्रकार n+1 से ऊपर गुना और n+1 से नीचे गुना। आप ही के सामने हमने एग्जाम्पल ले रखा है, तो एक था, अगर इसमें 5 परमेय संख्या बोल रहा है तो पहली परमेय संख्या निकालना है। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो n+1 है, जैसे ये एक था, ठीक है, एक है, तो एक में हम कितना जोड़ेंगे, 5 बोल रहा है, तो 5 में एक हम लोग जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ऊपर में 6 से गुना और नीचे कुछ नहीं तो एक रहता है, ठीक है, एक तो रहेगा ही, तो नीचे भी 6 से गुना। उसके बाद b है, b ऊपर में 2 है, तो ऊपर में कितना से गुना, 5 पूछ रहा है, तो एक जोड़ देंगे उसमें, तो 6 से ऊपर में गुना और 6 से नीचे में गुना, ठीक है। अब इसका देखिए ये जो हर है इसका भी सेम है, इसके नीचे भी एक है और इसके नीचे भी एक है। अगर बटे के रूप में भी दिया हुआ था, जैसे 2/3 और 5/3 ऐसे रहता है, तो हम लोग ये वाला विधि लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर सेम है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसका जो आएगा, ये तो आएगा 6/6 और ये आएगा 12/6। अब इसके बीच में देखिए 6/6 और 12/6 के बीच में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 तो हो ही जाएगा। जैसे 6/6 है एक, मतलब इसके बीच में बोल रहे हैं ना, तो 6 1 7/6 आएगा इसके बाद, फिर उसके बाद 8/6 आएगा, फिर 9/6 आएगा, फिर 10/6 आएगा, फिर 11/6 आएगा। इतना जो है ना इसके बीच में रहेगा, 1 2 3 4 5, तो 5 परमेय संख्या इसमें निकल गया, ठीक है। तो जितना पूछेगा उससे आप एक जोड़कर ऊपर नीचे गुना कर देंगे, या फिर आवश्यकता अनुसार भी आप गुना कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये हमने ये लिया 2/3 है और एक है 5/3, अगर इसमें बोल दिया जाए कि 50 परमेय संख्या निकाले, तो 50 और प्लस में एक जोड़ के हम गुना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो 51 जो है थोड़ा अल्टर संख्या हो जाता है, तो आप लोग मन से भी अगर इसमें 10 से गुना कर देंगे ऊपर 10 से नीचे, ठीक है, तो यहाँ 20 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो इसके बीच में 50 तो परमेय संख्या नहीं होगा, तो हम लोग सीधा सीधे क्या करेंगे कि इसमें 100 से गुना कर देंगे ऊपर में और 100 से गुना कर देंगे नीचे में। ये 100 से ऊपर में गुना और 100 से नीचे में गुना, ये हो जाएगा 200/300 और ऊपर हो जाएगा 500/300। नीचे तो सेम ही है ना। तो अब देखिए 200 500 के बीच में कितना परमेय संख्या है ना, तो 50 बोलेगा तो 50 भी निकाल सकते हैं परमेय संख्या, 100 भी निकाल सकते हैं, 201 202 203 ऐसे 500 तक, ठीक है, बटा में 300 सभी में रहेगा, ठीक। तो इस विधि के थ्रू हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये दूसरा विधि था। और अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा विधि। देखिए तीसरी विधि निकालने के लिए देखिए तीसरी जो विधि है ना, इसमें आपको सबसे पहले अंतर निकालना होता है। सबसे पहले आपको अंतर निकाल लेंगे तो हो जाएगा। जैसे ए एक परमेय संख्या है और बी, ए जो छोटा है और बी बड़ा है, ये दोनों परमेय संख्या। इसके बीच में जितना भी मान लीजिए एन परमेय संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, एन का मतलब समझ रहे, जितना भी एन के जगह पे हो सकता है, ठीक है। तो
n परमेय संख्या बोल रहा है तो हमें सबसे पहले अंतर निकालना। अंतर को अगर आपने एपी वगैरह पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे आगे तो ये ऐसा ही वैसा ही कुछ है ये, ठीक है। तो सब अंतर को डी से हम लोग सूचित करते हैं। अंतर निकालना है तो ये छोटा है तो ये बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटेगा b माइनस ए, और बट्टा में जितना भी परमेय संख्या पूछेगा ना उसमें एक जोड़ देंगे और वो बट्टा में लिखेंगे। जैसे n बोल रहा था तो n+1, ठीक है, बट्टा में 5 होता है n के जगह पे तो 5+1, ठीक है। तो ये हमारा d हुआ, तो ये d निकल गया। तो हमें निकालना अभिष्ट परमेय संख्या अगर निकालना होगा, अभिष्ट का मतलब जितना भी हो, पहला तो किस प्रकार से निकालेंगे और दूसरा तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो जैसे अगर पहला निकालना होगा ना तो पहला में a प्लस बी माइनस ए बटा n+1, ये हमारा क्या है, d है, अंतर है, b माइनस 1 n+1, ये पहला परमेय संख्या। अगर दूसरा निकालना होगा तो a प्लस 2b माइनस ए और बटा में n+1, ठीक है। इसी प्रकार से डॉट 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 तीसरा निकालना होगा तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, चौथा निकालना होगा तो चौथा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस n, उसी प्रकार से n तक, n अगर परमेय संख्या निकालना होगा तो b माइनस ए और बटा में n+1। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं b माइनस ए n+1, ये d है, ये अंतर है, ये भी अंतर ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे पहली अगर परमेय संख्या निकालना होगा, पहली परमेय संख्या अगर निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, इस प्रकार से अभी एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहला परमेय संख्या निकालना होगा तो a प्लस b माइनस ए और n+1। अब ये जो b माइनस 1 इतना है इसको हम लोग d लिख सकते हैं क्योंकि ये अंतर है, तो a प्लस d, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर दूसरी परमेय संख्या निकालना हो तो दूसरी परमेय संख्या निकालना होगा तो a प्लस 2 यहाँ पे हो जाता है, 2b माइनस 1 n+2। तो ये जो है ना b माइनस ए और n+1, ये तो d था, अंतर हमने निकाला, ठीक है। d, इसको d से सूचित किया तो यहाँ पर 2d हो जाएगा, 2d, और d के जगह पे ये वाला रहेगा, ठीक है ना। ये दूसरी परमेय संख्या। अभी एग्जाम्पल ले लेते, वही a के स्थान पे 1 है और b के स्थान पे 2 है, ठीक है। तो अगर हमें पहली परमेय संख्या निकालना हो, जैसे यहाँ पे बोल रहा है n बराबर यहाँ पे 5 ही ले लेते या 4 ले लेते, ठीक, 4, n का मतलब 4 परमेय संख्या इसके बीच में निकालना है। तो हमें अगर पहली परमेय संख्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें d निकालना होगा, तो d बराबर हो जाएगा, आपको पता है, b माइनस ए और बटा में होता है n+1, मतलब b की जगह पे 2 और माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा और नीचे में 4+1, ठीक है। तो ये 1/5 d आ गया। अब हमें पहली परमेय संख्या निकालना होगा, तो पहली परमेय संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने अभी ऊपर भी देखा। तो पहली परमेय संख्या मतलब कि a प्लस यहाँ पे d लिख सकते सीधा d, ठीक है, क्योंकि d हमने निकाल लिया है। तो पहली परमेय संख्या हो जाए, a कितना है, a 1 है और d कितना है, 1/5 है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 इकाई 5 प्लस 1, ऊपर में 6/5, इससे पहले भी 6/5 शायद आया था। उसी प्रकार से अगर दूसरी परमेय संख्या निकालना होगा तो a प्लस 2d हो जाएगा और d हमने निकाल, a कितना है, 1 है और प्लस में 2 है और d कितना है, 1/5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में 2 × 2 और नीचे में 5 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 5 इकाई 5 और प्लस में यहाँ पे 5 इकाई 5, 2 इकाई 2, 5 दूनी 7/5 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर तीसरा निकालना हो तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, चौथा तो यहाँ पे 4 थी, ठीक है। मतलब यही वाला जो हमने बताया था पैटर्न ऊपर था, ठीक है। n रहेगा तो n, इतना d है तो इसलिए हम लोग ऐसा इधर लिखे हैं, पहला तो a प्लस डी, दूसरा तो a प्लस 2d, तीसरा तो a प्लस 3d, और d हमें पता है क्या है, इन दोनों का अंतर, और बटा में जितना भी परमेय संख्या पूछा जाए उसमें एक जोड़ के नीचे से डिवाइड करना होता है। तो ये तीसरी विधि था, 3 विधि था इसका। और अब हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन में भी क्लियर हो जाएगा, और ये 3 विधि था, ठीक है। और सबसे अच्छा वही है कि जो आपका हर होता है वो आप सेम कर दें, सेम करने के बाद आवश्यकता अनुसार गुना ऊपर में और नीचे में कर दें, ठीक है। वैसे आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे हम लोग चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को PQ के रूप में
व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पी क्यू के रूप में, मतलब ये बोल रहा है परमेय संख्या के रूप में। ठीक है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये सब आपको पता है। तो परमेय संख्या के बारे में बोल रहा है कि इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक रहेगा, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हमने बात किया था शांत और अशांत के बारे में। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो हमने शांत और अशांत के बारे में बात किया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो शांत में हमने बात किया था कि जो अगर हम लोग किसी भी संख्या में भागा दे रहे हैं, अगर वो कट गया तो वो शांत हो गया। ठीक है, और अगर नहीं कटा तो वो अशांत होता है। ठीक, अब शांत में जो कट गया वो शांत हो गया, और नहीं कटा वो अशांत हुआ। लेकिन जो नहीं कटा वो अशांत में भी दो टाइप से होता है, एक होता है आवर्ती। ठीक है, एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि वो रिपीट होगा, अनावर्ती का मतलब होता है वो रिपीट नहीं होगा। तो अगर वो अशांत है और अगर आवर्ती है मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वो भी परमेय संख्या, ये दोनों परमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और अगर अनावर्ती है मतलब कि वो रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार, वो अशांत है मतलब वो कटेगा नहीं कभी, लेकिन वो बार बार बदल बदल के संख्या आ रहा है, तो वो होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, वो होगा अपरिमेय संख्या। तो ये हमने बात किया था, और अभी भी हम लोग यही बात करेंगे कि जो रेकरिंग होता है, जैसे 0.666 और ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिया होगा, इसका मतलब यही है कि ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, या बार। अब ये जो आया ये रेकरिंग है, चूंकि ये आवर्ती है, रिपीट हो रहा है, तो ये परमेय संख्या है। अब ये परमेय संख्या है तो इसको पी वाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे, यही यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसका हम जो शॉर्ट जो विधि होता है वो भी हम लोग बात करेंगे, लॉन्ग विधि होता है वो भी विधि बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देखेंगे, चाहे वो इजी हो चाहे हार्ड हो। कुछ क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं जो कि आसान हो, एकदम सबसे आसान हो, मतलब वो सभी से बन जाए। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है 1.27, ये रेकरिंग है, मतलब 2727 रिपीट हो रहा है। अब इसको बोल रहा है पी वाई क्यू के रूप में लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 1.27 इस प्रकार से रेकरिंग है, इसको परमेय संख्या के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग कर लेते हैं, करने के बाद बताएंगे आपको ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पी वाई क्यू के रूप में बदलने के लिए हमको मानना पड़ता है कि माना, ठीक है, माना x बराबर 1.27 पर ये रेकरिंग है। ठीक है, अब ये x बराबर हमने इतना माना। अब यहाँ पे आपको देखना है कि दो संख्या पे रेकरिंग है। ठीक है, दो संख्या पे रेकरिंग है मतलब 1 पे 2 शून्य, यानी 100 से हमको दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, यानी इधर भी 100 से गुना करेंगे तो ये 100 100 हो जाएगा, और इधर हम लोग 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 127.27। अब ये कैसे हुआ इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 100 से गुना किया दोनों तरफ, तो ये तो 100 100 हो गया, ये सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन 1.27 ये रेकरिंग है, तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं 272727, इस प्रकार से अनलिमिटेड बार जाएगा कि नहीं। ठीक है, रेकरिंग का मतलब तो ये होता है 2727 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब अगर ऐसे में हम लोग इसमें 100 से गुना करेंगे तो आपको गुना का नियम पता होगा कि जितना शून्य होता है, जैसे 2 शून्य है तो 0.2 अंक इधर जाएगा। ठीक है, इधर बोले तो बायां ओर जाएगा। ठीक है, और यही भागा देते हैं तो दशमलव दायां ओर जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, तो आपको पता होगा 2 शून्य है तो यहाँ पर 2 शून्य है, तो अगर हम लोग गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ बायां ओर जाएगा। ठीक है, 2 शून्य है तो 2 अंक इधर जाएगा, और अगर हम लोग भागा देते तो 2 अंक इधर जाता है, अर्थात बाईं ओर। गुना करते दायां ओर और भागा करते बायां ओर जाता है, गुना करते इधर जाता है।
ठीक है। तो ये आपका सभी को पता होगा, अगर 9th क्लास का मैथ बना रहे तो ये पता होगा। तो ऐसे में अगर हम लोग 100 से इसमें गुना करेंगे तो 2 शून्य है तो ये दशमलव 2 अंक इधर आ जाएगा, यानी 1 अंक 2 अंक मतलब 7 के बाद। तो ऐसे में हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं 27 दशमलव यहाँ, और यहाँ तो अनलिमिटेड बार ये है ना, तो 27 तो अनलिमिटेड बार है ही, अनंत है, मतलब रेकरिंग तो लिख ही सकते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये जब 100 से गुना करेंगे इसमें तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे ऐसा। अब ये हो गया, इसको सबसे पहले समीकरण 1 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे। अब क्यों घटाएंगे, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में से 2 से 1 को घटाने पर, ठीक। अब 2 में से 1 को घटा देंगे, मतलब यहाँ पे देख लीजिए 100 इधर वाला से घटेगा, इधर वाला, ठीक है। 100x यानी समीकरण 2 में से 1x को घटाएंगे तो यहाँ पे 99x बचेगा, और बराबर यहाँ पे देख लीजिए क्यों घटाया, क्योंकि यहाँ पर भी 27 रिपीट हो रहा है, 2727, इधर भी 2727 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे में अगर घटाएंगे तो ये रिपीट जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 1.27 और इधर है 27, यहाँ पर रेकरिंग है, ठीक है। अब ये इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, 1.27 रेकरिंग है, ठीक है। इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो ये रेकरिंग वाला तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसको घटाएंगे तो इसको अगर हम इस प्रकार से लिखें, दशमलव यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दशमलव, यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव के सामने दशमलव, इधर 1 रहेगा और इधर रेकरिंग वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तो पूरा ख़त्म हो जाएगा ना, रेकरिंग जितना भी था ये भी तो अनलिमिटेड ही है, ठीक है। तो ये ख़त्म, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 में से यहाँ पे 2 हो जाएगा, 126 आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे 127 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 126 बचा, ठीक है। अब x बराबर आ गया 126/99, और ये रहा p/q के रूप में। अब यहाँ पे देखते हैं कटता नहीं, 6 2 8 1 9 और 9, यहाँ पे भी 3 से कटेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 तिया 12 2 तिया 6, ठीक, ये 42 तिया ये हो जाएगा, और 33 तिया ये हो जाएगा। अभी भी कटेगा 11 तिया, और ये 14 दूनी 28, 14 तिया 42 होता है, यानी यहाँ पे ये 14/11 इसका आंसर हो जाएगा p/q के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बनाया, और इसका जो है पहला ही क्वेश्चन था। इसका अगर हम लोग शॉर्ट मेथड देखें तो पहला ही क्वेश्चन इस प्रकार से था, 1 ये रेकरिंग था, तो इसको हम लोग इजीली ऐसे बनाते, यहाँ पे दशमलव जो था इसमें प्लस लिख देते हैं, और इधर 27 तो लिखते ही, रेकरिंग था तो, और 2 संख्या पे रेकरिंग है, इसका मतलब इसके नीचे 2 9 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, 9 तिया 27, 11 तिया 33 तिया 99, 3 तिया 9, 11 तिया 33, ठीक है, या 3 नंबर से आता है, 11 नंबर 99। अब यहाँ पे बचा कितना, 1 + 3 और बटा में 11, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 11 एलसीएम होगा, ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 और 11 है तो 1 से इसमें भागा देंगे तो मतलब 11 बार में ही लगेगा, 11 से फिर गुना करेंगे तो यहाँ पे 11 और प्लस 11, ये तो कट जाएगा तो 3, ठीक। अब 3 तो 11 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, कितना हुआ 14, और नीचे कितना आया 11। ये तो कैलकुलेशन सभी को आता होगा ये सब, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भिन्न का जोड़ घटाव ये। तो यहाँ पर देख रहे हैं 11 3 14/11 आ गया, ठीक। तो ये था शॉर्ट मेथड और ये था लॉन्ग मेथड, ठीक है। अब कोई भी मेथड से बना सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे तो यहाँ पे अगर आपको अच्छा नंबर लेना, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रिक की तरह हो जाता है, तो ये आगे भी काम आ सकता है आपके लिए, ये जानकारी के लिए हमने बता दिया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ 0.3333, और इसका मतलब होता है 33 आ रहा है, ठीक है, हमेशा 33 आ रहा है, ठीक। तो जब तक ये भागा पड़ेगा, जब तक ये 33 आ रहा है, मतलब हम लोग समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को भी, और ये भी सेम वैसा ही है जैसा हमने अभी बात किया, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते हैं। वैसे हम लोग देख लेते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 33 बार बार आ रहा था। इसको हम लोग x मान के भी बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट मेथड को अगर हमने देखा
इसको लिख सकते हैं ऐसे, 0 पहले सोल्व लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 + 3 और नीचे 9। अब 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 3 तिया 1, 1/3, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार इसको x मान के भी बना देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है तो हमने पहले क्या किया, माना। सबसे पहले आपको माना है। मानना क्यों, हमने यहाँ पे भी देखा क्यों माना। यहाँ पे पहले तो हमने इस प्रकार से माना, x बराबर ये था। फिर उसके बाद 100 से गुना किया, ठीक, क्योंकि इधर ये आ जाए और ये वाला जो था ना ये इधर आ जाए, ठीक। और उसके बाद ये इधर आ गया, फिर यहाँ तो ये बचेगा, ये तो बचेगा ही। उसके बाद हमने घटाया, क्योंकि इसलिए घटाया क्योंकि ये जो है ना ख़त्म हो जाए, ये रेकरिंग वाला। उसके बाद ये साफा बच गया, यहाँ पे आया ये PQ के रूप में, इस प्रकार से ये हो गया। सेम वैसा ही यहाँ पे भी होगा। तो हम लोग x बराबर 0.3 ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ आपको भी पता है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, कितना से हम लोग गुना करेंगे, चूँकि एक है रेकरिंग वाले जो संख्या वो एक ही है। तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो 10 से गुना करने पर मतलब ये 10x हो जाएगा, इधर 10 से गुना करेंगे तो इधर 10 से गुना करेंगे। तो अब सोचिए यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो एक अंक, मतलब ये दशमलव जो है एक अंक इधर होगा, और इधर तो 3 तो अनलिमिटेड बार है तो एक अंक इधर होगा, तो यहाँ तो 0.3 हो जाएगा, ठीक है। 0.3 या फिर 3 भी लिख सकते हैं इधर। तो 0.3 और इधर आ जाएगा, तो यहाँ दशमलव, समझ रहे हैं, और इधर 3 तो अनलिमिटेड बार रहेगा ही। अब इस 0 को हम नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण 1 हम लोग मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। सेम वैसा ही है। तो समीकरण हम लोग 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, तो समीकरण को हम लोग घटाएंगे। तो अभी हम लोग को पता है, ये देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 10x में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा, और यहाँ पे तो रेकरिंग ख़त्म हो जाएगा। अभी इधर बचा 0, इधर बचा 3, ठीक है। 0.3 का मतलब 3 है, तो 3 में से 0 गया तो मतलब 3 ही रहेगा। अब x बराबर कितना बचेगा आपको पता है, इधर ये गुना में है 9, तो इधर आएगा तो भागा में, 3 3 जा 9, यानी 1/3 होता है। और ये हमने अभी भी देखा, इधर भी 1/3 ऐसे भी आया था। तो ये था, तो ये 2 क्वेश्चन काफ़ी इजी था। और ये जो अब हम लोग यहाँ पे देखें, थर्ड नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है, ठीक है। ये भी तो हल्का ही है ना, जैसे ये है वैसे ये है। तो इसको अगर आप चाहे तो इजी तरीके से इसको भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे सॉल्व वाले जो मेथड था उस मेथड से इसको बना देते हैं। यहाँ पे कैसे था, यहाँ पे सोल्व लिख देंगे, ठीक है। सोल्व लिखने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, 1 9 ही देंगे ना, क्योंकि एक, अब 0 का वैल्यू नहीं, एक पे रेकरिंग था, 1 9 दिया। 2 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2/3 ऐसा ही आएगा। 2 तिया 6, 3 तिया 9। अब तो ये कटेगा नहीं, PQ के रूप में आ गया। x मान के भी बनाते तो इतना ही आता, ठीक है। मेन जो है वो आपका ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको अगर देखें तो ये कुछ इस प्रकार से है, 0.2353535 ऐसे डॉट 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 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ये है रिपीट क्या हो रहा है, 2 तो इधर आया नहीं, मतलब 353535, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, PQ के रूप में लिखना है। तो 0. वैसे ही x मान के बनाते हैं, ठीक है। तो x मान के बनाएंगे तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, 0.235 ऐसे रेकरिंग है। तो माना x बराबर 0.235 पे रेकरिंग है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे अब हमको सबसे पहले क्या करना है कि दशमलव के बाद इधर जो है ना, इधर सिर्फ रेकरिंग वाला ही संख्या होना चाहिए। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को इधर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस 2 को इधर करने के लिए इस दशमलव को इधर होना पड़ेगा, ठीक है। अब इस दशमलव को इधर होने के लिए हमें एक शून्य वाले संख्या से, अर्थात 10 से सबसे पहले गुना करेंगे तो ये दशमलव एक अंक इधर आएगा, तो मतलब ये दशमलव किधर हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे। तो 2, अब इधर तो हम लोग खाली 10 से गुना कर नहीं सकते, इधर भी करेंगे तो ही बैलेंस रहेगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ
दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो यहाँ पर दोनों तरफ 10 से गुना मतलब ये 10x हो जाएगा, और इससे अगर 10 से गुना करेंगे इसमें तो ये एक अंक इधर आएगा। हमने पहले ही बता दिया था इस प्रकार से कुछ होगा। अब इस जीरो को लिखना कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है, और इसको समीकरण 2 मानना है, ठीक। अब इसको समीकरण 1 2 मान लिया। अब हमें क्या करना है, इतना तो काम हो गया, मतलब ये पहले जैसा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस रेकरिंग वाला में दो रेकरिंग संख्या है, मतलब 2 पे है, तो 2 शून्य यानी 1 पे 2 शून्य अर्थात 100 से फिर से दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ देखिए पहले भी हमने ऐसे किया था, रेकरिंग था तो हमने 100 से गुना किया था, अब भी वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये हो गया कि यहाँ पे बिना रेकरिंग वाले संख्या था, तो इसको सबसे पहले ऐसा करने के लिए हमें 10 से गुना किया, ठीक है। अब ये हो गया जैसे हमने पहले क्वेश्चन था। अब दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो यहाँ पे 100 से गुना करेंगे तो आपको पता है ये 1100 हो जाएगा, और इधर अगर 100 से गुना करेंगे तो आपको पता है ये तो 2 लिखेंगे इसको। अब इधर 35 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे दशमलव रहेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे दशमलव नहीं रहेगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दशमलव नहीं रहेगा। और इधर 35 चूँकि 35 जो वो बहुत मतलब अनंत तक था, अनलिमिटेड था, बहुत बार ये मतलब 35 रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे तो 35 रहेगा ही, क्योंकि इसका तो कोई सीमा ही नहीं है। बस 2 अंक इधर है तो ये 2 इधर आ गया, ठीक है, 2 मतलब 35 इधर आ गया। अब ये हो गया समीकरण 3, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसा इसलिए किया, अब इसमें घटाएंगे, देखिए जैसे हमने पहले बनाया सेम वैसे, सिर्फ थोड़ा सा का अंतर है यहाँ पे। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 35 वाला तो रेकरिंग ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें से 2 घटाएंगे, जो बचेगा 100 में 1000 में से 10 घटेगा, जो बचेगा फिर p/q के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो सेम वैसा ही हम लोग करेंगे। अभी क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि समीकरण 2 3 है ना, अभी तो ये हो गया 2 और 3 में की बात करेंगे, तो 3 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 1000 में से अगर 10 घटाएंगे तो 990x होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो घटाएंगे तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब 235 बचा, 235 में से 2 घटाएंगे तो 233 बचेगा। अब हम लोग इधर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे हम लोग देखिए ये जो था 0.235 रेकरिंग था, इधर हमने 10 से गुना किया तो एक अंक इधर दशमलव आ जाएगा, यानी 2 इतना हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें हम लोग 100 से गुना किए, इसमें 100 से गुना किए तो 2 अंक दशमलव इधर आया, चूँकि ये रेकरिंग था, ये 35 रिपीट हो रहा है तो इधर तो रिपीट होता ही रहेगा, ठीक, जैसे हमने पहले ही बात किया। तो ये हो गया, ये तो 0 का वैल्यू नहीं है, 2 और 100 से गुना किए तो ये 35 2 अंक इधर आ गया, और और ये जो दशमलव था वो इधर आ गया, और इधर तो 35 अभी भी है, ठीक है, क्योंकि 35 का कोई सीमा नहीं है इधर, तो ये तो रहेगा ये। तो ये हुआ यहाँ पे, और उसके बाद अब हमने जब घटा दिया तो ये 35 वाला झंझट ख़त्म हो गया। रेकरिंग हमने अभी बात किया कि यहाँ पे जो था, यहाँ पे 235.35 पे रेकरिंग था, उसमें से हमने घटाया कितना, तो हमने घटाया 2.35, यानी कि ये रेकरिंग है, ये वाला घटाया, ठीक है। तो ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इधर बचा 332, यानी 233 बचा। अब यहाँ पे x बराबर क्या होगा 233, और यहाँ पे बटा में 990। अब अगर ये कटेगा तो ऐसे नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 2 8, और नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये चौथा नंबर क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है, और ये लास्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन में है 3.14, आपको दिख रहा होगा 142678, और ऊपर में रेकरिंग है, मतलब सेम ये क्वेश्चन है, और इसी को हमको p/q के रूप में लिखना है, सोल्व करना है। रेकरिंग का मतलब आपको पता है, ये
किसी भी संख्या कोई संख्या होगा, ठीक है, वही बटे के रूप में होगा। जैसे कि हमने अगर इसको इस प्रकार से लिखा, इससे फिर से अगर डिवाइड करेंगे ना तो फिर से ये इसी रूप में आ जाएगा जिस रूप में हमने अभी ऐसे किया, ठीक है, इसी रूप में आ जाएगा। सेम ये जो p/q के रूप में होगा उसको डिवाइड किया होगा, पहले 1 से लगा, फिर 4 से लगा, फिर 2 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर सेसफल वहाँ पे रिपीट हुआ होगा तो फिर से वहाँ से जो जहाँ पे था वहीं पे आ गया होगा 1 4 2 6 7 8, फिर वैसा ही ऐसा ही बार बार होगा, इसलिए ऐसा रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब आपको समझ में आता है, ठीक है, आपको समझाया गया अच्छे से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता होगा। तो अब हम लोग यही बात करने वाले हैं ना कि यहाँ पे p/q के रूप में कैसे आएगा, क्योंकि हमने जैसे पहले बनाया वैसे ही ये भी होगा, ये तो थोड़ा कुछ है भी नहीं। और सॉर्ट मेथड की बात किया जाए इसमें, ठीक है, इसमें भी सॉर्ट मेथड होता है। देख लीजिए, अभी हम बता देते सबसे पहले सॉर्ट मेथड। तो जैसे कि हमने बात किया, ये जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है, ये है, यही है ना क्वेश्चन, ये है 0.235 और ये रेकरिंग है। अब इसका जो शॉर्ट मेथड है, अब कुछ लोग सोचेंगे इसका कैसे होगा, वो हमने तो पीछे वो वाला था जो इजी था बता दिया। इसमें क्या है, इसको भी उसी प्रकार से हम लोग ऐसा लिखेंगे, इस प्रकार से 235 लिख दिए, लेकिन जो रेकरिंग नहीं है वो इसमें से घट जाएगा, ठीक है। और बटा में क्या आएगा, दो संख्या पे रेकरिंग है तो दो संख्या, और जिस पे रेकरिंग नहीं है वो कितना संख्या, एक संख्या, तो एक शून्य, ठीक है। फिर से हम लोग ऐसे ही प्लस के रूप में लिखा, यहाँ पे 2 था जो कि रेकरिंग में नहीं था, यहाँ पे 35 रेकरिंग में था, हमने टोटली को लिखा, और जो रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है, ठीक है। यहाँ पे रेकरिंग दो संख्या पे था 99, एक पे नहीं था तो एक शून्य, ठीक है। तो बचा ये, इसका तो वैल्यू नहीं, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे 2 जाएगा तो 3 यानी 233, और नीचे 990 जो हमने यहाँ पे आया वो यहाँ पे भी आया था, ठीक है। तो ये शॉर्ट मेथड था, और यहाँ पे भी शॉर्ट जो है मेथड यहाँ पे भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग एक्स ही मान के बनाएंगे, आप लोग बना लीजिएगा, आपको पता है, हमने क्लियरली सब कुछ बता दिया है, ठीक है। सो हम लोग मानेंगे, माना x बराबर 3.142678 इतना पे रेकरिंग है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ गुना करना है ना, कितना, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 शून्य वाले संख्या से, ठीक है, मतलब एक पे उतना रहेगा। तो दोनों तरफ कितना से, 1 2 3 4 5 6 इतना से गुना करने पर, ठीक है, इतना से गुना करने पर तो इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और इधर x, ठीक है, चूँकि 2 4 6 संख्या है, ठीक है, रेकरिंग वाले 6 संख्या है तो इतना होगा, और इतना होगा यहाँ पे बराबर में। हम आपको पता है ना, अगर इससे हम लोग गुना कर देंगे ना तो ये टोटली संख्या इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इधर आ जाएगा, मतलब 1 4 2 6 7 8, और दशमलव के बाद ये इधर भी रहेगा क्योंकि इसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना, ये तो रहेगा इधर रेकरिंग, ठीक है। मतलब दोनों तरफ हमने इससे गुना कर दिया तो इधर ये आ गया, और इससे अगर इधर गुना हमने किया तो इतना आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए फिर से हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते, 1.142678, क्योंकि कोई जो न्यू बच्चा होगा ना, या फिर जो पढ़ने में उतना तेज़ नहीं, वो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। हमने 1 2 3 4 5 6 काएँ दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 10 लाख से हमने गुना किया तो ये दशमलव जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, इससे गुना करेंगे तो, क्योंकि 2 4 6 शून्य है तो 6 अंक इधर आ जाएगा। तो इसका तो कोई मतलब अंत तो है नहीं, ये तो रेकरिंग है ना, तो इधर भी तो 1 4 2 6 7 8 इधर भी तो है ना, तो इधर आ गया, तो इधर तो 1 4 2 6 7 8 का तो कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। तो ये इधर आ गया, ये टोटली संख्या इधर भी आ गया और इधर भी रहेगा, हमने जैसे कि पहले भी जो बात किया था उसी प्रकार से सेम। अब इतना हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, तो घटाएंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 रहेगा और ये समीकरण 2 रहेगा। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक, तो इतना अगर हम लोग कर देते हैं तो देखिए इतना में से अगर एक x घटेगा ना तो बताइए कितना होगा। यहाँ पे 1 घटेगा
9, ये भी 9 बचेगा। यहाँ पे भी 3 4 5, 2 4 6 शून्य है ना, तो 6 9, 2 4 5 और 1 6, 6 9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये और इधर बच जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए ये जो टोटली संख्या इधर भी है तो घटेगा तो ये ख़त्म, प्लस इसमें से 3 कट घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 3 1 4 2 6 7 और 8 में से 3 को घटा देंगे तो 5, मतलब इतने टोटली संख्या में से 3 को घटाएंगे ना, तो आपको पता है इतना, इसमें से 3 को घटाएंगे तो इतना बचेगा। ये तो ख़त्म हो गया, क्योंकि दोनों तरफ रेकरिंग था, घटा तो रेकरिंग का कहानी ख़त्म, और इसमें से 3 घटा तो इतना बचा, एक इसमें से 1 घटा तो इतना बचा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर लिख सकते 3 1 4 2 6 7 5 और इधर 1 2 3 4 5 6 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो हमने बेसिक भी बात किया, तो आप लोग को क्लियर है, अभी अच्छे से समझ में सब कुछ आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसा 11 नंबर क्वेश्चन था वैसा ही सेम यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन भी है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ पे रेकरिंग नहीं है, मतलब कुछ शांत है। ठीक है, ये शांत है, ये भी शांत है, और ये मतलब शांत ये परमेय संख्या, लेकिन ये अशांत है और ये आवर्ती है। ठीक है, तो ये मिला हुआ है, बाकी इसमें सिर्फ यहाँ पे शांत अशांत था और आवर्ती था, लेकिन यहाँ पे शांत भी है और अशांत भी है, आवर्ती भी है। ठीक है, रिपीट भी हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें तो काफ़ी इजी है। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप, तो 12 नंबर क्वेश्चन में पहला है, तो पहला का अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये जो है ना 0.25 है, ये शांत है, इसको बटे के रूप में ही लिख रहा है। क्वेश्चन बोला निम्नांकित को पी क्यू के रूप में लिखे, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे आपको पता है यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव को अगर हटाएंगे ना तो नीचे 2 शून्य 1 पे आ जाएगा। ठीक है, 2 अंक है तो 3 रहता तो 3 शून्य। अब ये फाइनली बचा 25 और बटा में 100, तो 25 4 100 हम लोग इसको काट सकते हैं। ये फाइनली पी वाई क्यू के रूप में आ गया और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला था, तो पहला काफ़ी इजी है और दूसरा भी काफ़ी इजी है। यहाँ पे सोल्व करेंगे दूसरा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.54 है, हमने बताया दशमलव हटाएंगे तो नीचे यहाँ पर 2 शून्य आएगा, क्योंकि 2 अंक है दशमलव के बाद। यहाँ पे आ जाएगा ये और यहाँ पे आ जाएगा ये। अब इसको छोटा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये 27 दूनी 54 होता है, 50 दूनी 100 होता है। अब 27 और 50 के बाद यहाँ पे शायद ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पर देख रहे हैं 6.46, इसका मतलब होता है कि रेकरिंग है, जैसे हमने पहले देखा था जो बार था। ठीक है, वही है इसका मतलब, तो ये बार है तो हम लोग एक्स मान के बना सकते हैं, या फिर शॉर्ट जो मेथड था वो भी हमने बताया था। तो चलिए हम लोग लॉन्ग मेथड से पहले बना लेते हैं। तो माना x बराबर 6.46 और ये ऐसे है। ठीक, तो ये x बराबर, अब हमको इसको जो है इधर भी करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसके दशमलव के जो बाद रेकरिंग वाले जो संख्या यानी बार जो है वो 2 अंकों पे है, तो हम लोग 100 से गुना करेंगे दोनों तरफ, हमने ये बताया था। ठीक है ना, तो दोनों तरफ आपको पता होगा, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो इधर हो जाएगा 100x और इधर बच जाएगा, इधर हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 646.46 पे ये रहेगा। ठीक है, ये हुआ, हमने बताया था ये कैसे हुआ कि चूंकि ये देखिए 6.47 पे रेकरिंग है, मतलब ये बहुत बार, मतलब 4646 ऐसा आ रहा है। अगर अब ऐसे में अगर ये तो लिमिटेड वाला है, अगर हमें ऐसे में अगर 100 से गुना कर देते हैं तो 100 से 2 शून्य है, तो 2 अंक ये दशमलव इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ गया तो ये तो 46 तो इधर हो ही गया 646 और दशमलव यहाँ तो जो 46 है वो तो अभी भी रिपीट हो ही रहा है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे गुना करने पे आएगा। इसको समीकरण हमने 1 मानना है और इसको
2 मानना है, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 2 हो गया, तो 2 में से 1 को घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 2 से या 2 में से 1 को घटाने पर, घटाएंगे तो यहाँ पे 100x में से x एगो x घटेगा ना, तो यहाँ पे 99x बचेगा। और बराबर में इधर देखें तो इधर हमने बताया था कि अगर इसमें से 646 पॉइंट, यहाँ पे जो 46 ये रेकरिंग है, उसमें से अगर हम लोग घटाएंगे 6 पॉइंट ये 46, ठीक है, ये वाला घटाएंगे तो यहाँ पर ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा घटाएंगे तो, मतलब इधर कुछ नहीं, 0 0 0 बचेगा। या इधर 6 में से 6 गया 0 और इधर 4 6 यानी 640 ही सिर्फ बचेगा, ठीक है ना। ये तो ख़त्म हो गया, 646 में से 6 घटा तो 640 बचा। अब यहाँ पे x बराबर निकालना है, तो x बराबर इधर हो जाएगा 640 बटा में इधर डबल लाइन आएगा और ये कटेगा नहीं शायद, क्योंकि ये 3 बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट मेथड जो था वो ये था कि यहाँ पर 6 है पॉइंट है तो प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे 4 6 पे रेकरिंग है, 2 संख्या पे रेकरिंग है, तो यहाँ पे डबल 9 लिख देना है, ठीक है। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 9 9 तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से 99 में भागा देंगे तो 99 ही आएगा, तो 99 से गुना भी होगा, यानी तिरछा तिरछी गुना होगा, तो 9 छक्का 54 के 4 और 9 छक्का 54 और 5 59 होता है ना, 54 और 5 59 हो जाता है। और प्लस में ये तो एक बार में कट जाएगा, तो ये तो 1 से गुना होगा तो 46 ही रहेगा। जोड़ेंगे 6 4 10 के 0, ठीक है, 9 10 4 14 के 4 और यहाँ पे 5 1 6 640 बटा 99 ऐसे भी आता है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर भी वैसा ही सेम है, ठीक, देख रहे हो आप लोग यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, पाँचवा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन या फिर आठवां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये बिंदु दिया हुआ मतलब इतना पे रेकरिंग है, ठीक है, 7 3 2 ये रिपीट होगा, ये नहीं रिपीट होगा, ठीक। यहाँ पे 2 7 पे है, यहाँ पे 4 8 पे, यहाँ पे सिर्फ 7, इतना तो हो गया 3 तक। ये क्वेश्चन को देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में है 0.03 पे सिर्फ रेकरिंग है, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन देखा, तो चौथा नंबर क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन है 0.03 पे सिर्फ रेकरिंग है, ठीक है ना। और 3 पे रेकरिंग है, इसका शॉर्ट मेथड जो है क्या है वो आपको पता है। हम लोग सबसे पहले लॉन्ग वाला ही दिखता है, तो माना x बराबर 0.03 पे रेकरिंग है और इसको समीकरण 1 हमने मानना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो बिना रेकरिंग वाले संख्या है इसको इधर करना है, और ये एक ही संख्या है, ठीक है। एक संख्या मतलब 1 पर 1 सुना, अर्थात 10 से हमको सबसे पहले गुना करना होगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो 10 से अगर गुना करेंगे तो इधर 10 x हो जाएगा, और इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मतलब 0.3 ऐसा कुछ होगा। अब ये ऐसा कैसे होगा, यहाँ पर देख रहे हैं 0.0 और ये 3 पे रेकरिंग मतलब 3 तो ऐसा लिमिटेड बनाएगा, और इसमें 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 शून्य है, तो ये 1 अंक इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाएगा तो ये दशमलव इधर हो गया, इधर तो शून्य सिर्फ बचा, तो शून्य का कोई वैल्यू भी नहीं है, और इधर दशमलव, इधर 3 तो अभी भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला बचेगा। अब ये बचा, अब रेकरिंग वाले संख्या को भी इधर करना है हमको, और इधर भी रेकरिंग वाले संख्या रहने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही अंक पे रेकरिंग है तो 1 शून्य अर्थात मतलब 1 पे 1 शून्य अर्थात 10 से हम लोग फिर से गुना करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो 10 से इसमें करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10 दहों को 100x, और इधर 10 से गुना करेंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा 3.3 पे रेकरिंग जो था। अब ये कैसे होगा, क्योंकि 0.333 रेकरिंग का मतलब यही होता है, इसमें अगर 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव इधर आएगा, ठीक है। इधर आएगा मतलब 1 3 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे दशमलव है, और इधर 3 तो अनलिमिटेड आ ही रहा है, मतलब ये ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये समीकरण ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण 3। अब हमें इस दोनों से मतलब है, तो समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे, ठीक है।
तो समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 100x में से 10x जाएगा तो 90x बचेगा, और यहाँ से तो ये रेकरिंग का काम खत्म हो जाता है। 0 3 में से 0 जाएगा तो ये 3 रहेगा, यानी x बराबर 3/90। आपको समझ में आया ये वाला? देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 3.3 पे रेकरिंग है, और इधर है 0.3 पे रेकरिंग। रेकरिंग तो ख़त्म हो गया ना, और इधर सिर्फ बचा 3, तो 3 बचा। अब यहाँ पे 3 से 3 तिया 9, तो 1 ऊपर बचा, कुछ नहीं तो नीचे 3 और 1 0, 30 बचा, यानी यही होगा इसका आंसर। इसका देखिए शॉर्ट जो मेथड था हमने बताया था, यहाँ पे जो क्वेश्चन है 0.031 पे रेकरिंग है, ठीक है। हमने बताया था कि प्लस में इसको लिख लेना 0 प्लस, और जो यहाँ पे 0.3 है ना, तो हम लोग 0.3 लिखेंगे और इसमें से 0 को ही घटाएंगे, ठीक। और इधर एक संख्या पे रेकरिंग था तो 1 9, और एक संख्या पे नहीं है तो 1 0, 2 संख्या पे नहीं होता तो 2 0, ठीक है। और 2 संख्या पे रेकरिंग होता तो 2 9, ऐसा हमने बताया। अब 0 का वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे देखिए 0 प्लस, यहाँ पे तो सिर्फ 3 बचेगा, 0 घटेगा तो भी 3, इधर 90। अब ये 0 का वैल्यू नहीं है तो 0 को भी ख़त्म करें, या 3 3 9, मतलब ये वही वाला आएगा 1/30, ठीक है। तो ये हो गया, चौथा भी आपका हो गया। एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे। अब देखिए चौथा देखने के बाद यहाँ पे आप लोग पाँचवा बना सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी बना भी देंगे इसको, लेकिन पाँचवा तो बना देंगे। लेकिन 6 नंबर देखिए, ये दोनों पे रेकरिंग है, ये बन जाएगा आपसे पहले जैसे ही क्वेश्चन है, ये भी रेकरिंग है, इस पर दोनों पे रेकरिंग है, तो ये आपको तीनों बन जाएगा। हम लोग इसको देख लेते हैं 5वां नंबर। तो जैसे कि 5वां नंबर क्वेश्चन में है, आपका जो क्वेश्चन है वो आप लोग देख रहे होंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में है 4.6732, और 7 से 2 तक रेकरिंग है, मतलब ये कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक 732 रिपीट हो रहा है, ठीक है। और 732 रिपीट हो रहा है तो हम लोग इसको मान के बना सकते हैं, या फिर जो शॉर्ट मेथड है उससे बना सकते हैं आपको, लेकिन अच्छा रहेगा ऐसे ही बनाना, ठीक है। अब एग्जाम वगैरह में ऐसे बनाए तो बेटर होगा। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, माना x बराबर 4.6 और 732, इस पे तो रेकरिंग है, ये हुआ समीकरण 1। और अब हम लोग दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, तो आपको पता है इस पर रेकरिंग नहीं है, तो इसको हम लोग सबसे पहले इधर करेंगे, और ये जो संख्या है वो एक ही है, एक है मतलब एक पे एक शून्य, मतलब 10 से दोनों तरफ सबसे पहले गुना करेंगे। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो अगर हम दोनों तरफ 10 से गुना करते इधर 10 x हो जाएगा, और इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये 4 6 हो जाएगा इधर, और इधर बचेगा पॉइंट इधर रहेगा, और इधर 732 आएगा, ये रेकरिंग है, ठीक है। इस पर यहाँ से यहाँ तक पे रेकरिंग है। ये कैसे हो, अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो 4.6 है और ये 732, यहाँ से यहाँ तक रेकरिंग, इसमें अगर 10 से गुना करेंगे तो एक अंक ये इधर आएगा, क्योंकि इस पे एक शून्य है तो एक अंक इधर दशमलव आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 46 दशमलव ये 732, ये रेकरिंग वाले ऊपर बच जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ, अब इतना तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 संख्या जिस पे रेकरिंग है, 3 संख्या मतलब 1 पे 3 शून्य, अर्थात 1000 से हम लोग फिर से दोनों तरफ गुना करेंगे। तो दोनों तरफ पुनः आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, तो 1000 से गुना करेंगे तो ये टोटली 4 शून्य हो जाएगा x, और यहाँ पे 1000 से गुना करेंगे तो 1 2 3 अंक इधर दशमलव आ जाएगा, यानी कि 4 6 7 भी आ जाएगा, 3 भी 2 भी इधर आ जाएगा, और इधर तो 732 तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे रेकरिंग है इतना, हमने बहुत बात किया है। जैसे देखिए इसमें अगर ये तो 732 है ही, है ना, इस प्रकार से, और इसमें अगर 1000 से ऐसे में अगर गुना कर देते हैं तो ये 0.3 अंक इधर आ जाएगा, ठीक। अब इधर आ जाएगा तो इधर बचेगा 46732, इधर दशमलव, इधर तो ये तो बढ़ता ही रहेगा ना, तो इसलिए 732 ये जो रेकरिंग है ये रहेगा, ये ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये हुआ। अब इसको देखिए समीकरण 1, ये समीकरण 2 हुआ, और ये समीकरण 3 हुआ। हमें पता है समीकरण 3 में से 2 को अब घटा देंगे तो ये फाइनली
हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 से 2 को घटाने पर तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें से ये घटेगा 10, तो ये देखिए कितना 10,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है, 10 घट जाएगा तो 9,990, 9,990 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 9,990 और इधर बचेगा कितना, ये तो ख़त्म हो जाएगा रेकरिंग, बचा यहाँ पे 46, इसमें से घटेगा। ठीक है, तो 12 में से यहाँ पर 6 घटा तो 6 तो बचेगा ही। ठीक, और ये बचा 2 और ये भी 12 हो जाएगा, 4 घटेगा तो 8 बचेगा, ये 6 है, ये 6 है और ये 4 है। ठीक है, ये कैसे हुआ हम लोग देख लेते हैं इधर थोड़ा सा, ये इतना था, इसमें से हम लोग को घटाना है कितना 46.732, ये रेकरिंग है, ये तो ख़त्म हो जाएगा इधर ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब 000 पॉइंट, इधर 12 में से 6 गया 6, एक इसको दिया था, ठीक, एक या 2 बचा, एक इससे लेगा, 12 में से 4 गया 8, एक इसको दिया था, ये 6 बचा और इधर 6 बचा, ये 4 बचा। ठीक है, तो ये 4 6 6 8 6 ऐसा बचा। अब x बराबर हमें क्या हो जाएगा 46686 और नीचे आ जाएगा ये वाला 9,990, तो ये आया आपका और ये होगा 5वां का आंसर। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कटता है तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर बचा कितना, हाँ ये इतना है, अभी इसको देख लेते हैं। तो ये 6 है ना, तो 6 12 6 18 22 और 8 30, 30 यहाँ पे 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले काट लेते हैं। तो 3 से काटेंगे तो ये 3 इकाई 3, यहाँ पे ऊपर में इसको 3 से काटेंगे 3 इकाई 3 बचेगा 1 1 16, 3 5 15, 1 तिया 3 और 5 तिया 15 बचेगा, 5 तिया 15, 1 बचेगा 16, ये होगा, फिर से 5 तिया 15, फिर 1 बचेगा 18, तो 6 तिया 18, इधर 6 बचा, 2 तिया 6, ऊपर में इतना कटा। ठीक है, नीचे में 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ पर सब 3 से 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और यहाँ पर एक शून्य है। ठीक है, 6 2 8, 8 5 13, 13 1 14, 14 5 19 हो जाता है। अब यहाँ पे 3 से नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा ही। ठीक है, 2 से ऊपर भी कटेगा, नीचे भी कटेगा, तो यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 बचा, 1 1 5 हो जाएगा 15, तो 7 दूनी 14, फिर से इसमें 1 बचेगा तो ये 1 6 16 होगा, तो 8 दूनी 16 और ये बचा 2, तो 1 दूनी 2। ठीक, ऊपर में ये बचेगा और नीचे में अगर हम काटें तो ये 33 है ना, तो 2 से अगर काटेंगे 16 दूनी 32, तो 16 दूनी 32 और 1 बचेगा 13, तो 6 दूनी 12, 1 बचेगा 1 और 0 10 होगा, तो 2 5 10, यानी ऊपर बचेगा 7781। ठीक है, और नीचे में आ जाएगा आपका 1662, ये फाइनली आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक 16 दूनी 32 काटा, ठीक है, 1 बचा, 1 और 3 13 हुआ, तो 6 दूनी 12 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 होगा ना, तो यहाँ पे 5 होगा, तो ये फाइनली हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए बोल रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या रखने पर आधारित प्रश्न है। हमने अभी बताया 3 टैप और तीनों टैप से ये जो 26 तक क्वेश्चन है, यहाँ पर 23 24 तक है। ठीक है, 24 तक है और एक 25 26 है, तो हम लोग इसको देख लेंगे अच्छे से। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।